सब कोई दुखी है, लेकिन कोई कोई कुछ ज्यादा ही दुखी है। तो भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए जो जाता है, रोज मंदिर जाता है, रोज पूजा पाठ करता है, भगवान ये कर दीजिए, भगवान वो कर दीजिए, भगवान सुनते ही नहीं है। रोज आदमी जाता है अर्जी लगाने के लिए, महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, रोज जाते हैं भगवान जी के पास अर्जी लगाने, है प्रभु ये काम कर दीजिए, प्रभु दुख दूर कर दीजिए, दुख दूर कर दीजिए, लेकिन प्रभु नहीं दुख दूर करते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी लगता है कि भाई पूजा करने का कोई फायदा नहीं है, इतना पूजा करो, भगवान जी तो सुनते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारे घर में शिव चर्चा हो रहा है, 2024 का पहला शिव चर्चा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जेठानी पूजा में लगी हुई है, पूजा का तैयारी कर रही है। दीदी एक बार उधर देख लीजिए, कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? आप वो तुम बोल रही है ना। अब देखिए दीदी कह रही तुम बोल रही हो ना, तो दीदी अभी थोड़ा व्यस्त है, तो अभी पूजा का तैयारी हो रही है। देखिए पूजा भी साथ साथ अभी सजावट चल रहा है। तो महादेव जी से आप लोगों को भी जो भी मांगना हो आप इस वीडियो के माध्यम से मांग सकते हैं। शिव गुरु सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं मेरी शिव शिष्या बहन यहाँ पर आई हुई हैं, अभी पहला है ये, अभी सब आने वाली है। तो शिव चर्चा शुरू करेंगे तो हम आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे। इस बार 2024 का पूरा वीडियो दिखाएंगे, इसलिए आप लोगों को जो भी मांगना हो इस वीडियो के माध्यम से मांग सकते हैं। महादेव सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि इस बार महादेव जी मेरे चर्चा में किस रूप में आते हैं। वैसे महादेव जी जब भी कोई भी शिव चर्चा करता है तो महादेव जी किसी न किसी रूप में जरूर से दर्शन देते हैं। अभी दिखाएंगे हम आप लोगों को, यहाँ मिश्री बादाम है, वहाँ खीर है, तो इसी में उनका छाप उगेगा, चाहे जो भी उगे, चाहे डमरू बने, ओम बने, कोई भी रूप बने, इसमें छाप जरूर से उगेगा, जो हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। तो महादेव जी अपना किसी न किसी रूप में पूजा में आते हैं और दर्शन देते हैं, कथा सुनते हैं वो। चाची बोलिए एक बार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चाची प्रसाद लेके आई है देने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जेठानी पूजा कर रही है अभी। यहाँ देखिए भोग के लिए केला है, अमरूद है, नारंगी है, ये मिश्री बादाम, वहाँ खीर बना हुआ है। ये देखिए फूल चढ़ रहा है महादेव को, माता पार्वती जी को और श्री गणेश जी को, श्री कार्तिक जी को। ये देखिए दीदी ढक दी खीर को और इसमें देखिएगा कोई ना कोई छाप जरूर से उगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मिश्री बादाम बिल्कुल बराबर से रखा हुआ है, इसको आप ढक देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अब इसको ढक देंगे और देखिएगा इसमें कोई ना कोई छाप जरूर से उगेगा। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे जरूर से। अंदर का है कि नीचे का है, या नीचे धर देंगे, अंदर वाला पेपर है। हाँ, मेरे गुरु मक्कर से समस्त दया करे, आपके कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। मैया पार्वती के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। गणेश जी के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। 33 करोड़ देवी देवता के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। माता पिता के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। हरिंदर भैया नीलम दीदी के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। सब शीश भाई बहन के कमल चरणों में सादर प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। आज चलिए सुनाते हैं आप लोग को, बड़ा ही सुंदर छोटा सा कहानी है। ऐसे लंबा कहानी आज नहीं सुनाने जा रहे हैं, जो सुनाएंगे तो अभी हम आप लोगों को बहुत छोटा सा कथा सुनाने जा रहे हैं। कि अब देखिए जो हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, जो सबके जीवन में दुख है कि नहीं, सब दुखी है और भगवान से कोई कोई कुछ ज्यादा ही दुखी है। कोई कोई है कि नहीं, सब कोई दुखी है, लेकिन कोई कोई कुछ ज्यादा ही दुखी है। तो भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए जो जाता है, रोज मंदिर जाता है, रोज पूजा पाठ करता है, भगवान ये कर दीजिए, भगवान वो कर दीजिए, भगवान सुनते ही नहीं है। रोज आदमी जाता है अर्जी लगाने के लिए, महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, रोज जाते हैं भगवान जी के पास अर्जी लगाने, है प्रभु ये काम कर दीजिए, प्रभु दुख दूर कर दीजिए, दुख दूर कर दीजिए, लेकिन प्रभु नहीं दुख दूर करते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी लगता है कि भाई पूजा करने का कोई फायदा नहीं है, इतना पूजा करो, भगवान जी तो सुनते ही नहीं है। रोज पूजा पाठ करते हैं, अब देखो सामने वाला कोई कुछ नहीं करता है, उतना पूजा पाठ भी नहीं करता है, धर्म कर्म भी नहीं करता, फिर भी उसका इतना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख, और रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान जी नहीं सुनते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसे निराशा जगता है। और देखिए निराशा जगता है तो पूजा करने का मन नहीं करता, भक्त नहीं करेंगे पूजा, मन में भी ये विचार आता। अब देखिए जब इंसान खाना खाना छोड़ सकता है,
कितना भी आपको तकलीफ है शरीर में, खूब दुख है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है, तो आप खाना खाना छोड़िएगा? नहीं छोड़िएगा, खाना जरूर से खाइएगा। चाहे कोई मर भी जाता है ना, घर में मर भी जाता है तो 1 दिन रोता है, 2 दिन रोता है, तीसरा दिन वो खाता है, 2-4 दिन हो जाता है आदमी फिर खाता है कि नहीं? लेकिन खाता है वो हर हाल में, रो के खाए, गा के खाए, कुछ भी हो। आदमी खाना नहीं छोड़ सकता है तो भक्ति कैसे छोड़ सकता है? भगवान पे भरोसा जिसको रहता है वो भक्ति नहीं छोड़ता, लेकिन कभी कभी विश्वास डगमगाने लगता है। अब ये भी जान लीजिए कि भगवान जी उसी का परीक्षा लेते हैं जो सच्चा भक्त रहता है, जो खूब पूजा पाठ करेगा। देखिएगा जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, वो ज्यादा परेशान रहता है, वो ज्यादा दुखी रहता है। कहीं ना कहीं ये भी वजह है। और अब सोचिए जो ज्यादा दुखी है वही सच्चा भक्त है भगवान का, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। अब देखिए इसी पर आप लोगों को समझाते हैं कहानी के माध्यम से कि एक भिखारी था। भिखारी इतना अच्छा भजन गाता था कि जो भी भजन उसका सुनता था ना, मग्न मुग्ध हो जाता था, मतलब कि सुनते रहता था कि इतना अच्छा गा रहा है, मन खुश हो जाता था। तो भिखारी भजन गाता और जो है रोटी मांगता, खाने के लिए कुछ जो है खाने के लिए मांगता कि भाई खाना दे दो कुछ, तो गा गा के भजन गा के वो मांगता था। एक बार क्या हुआ, जब भिखारी एक सेठ जी के घर गया मांगने के लिए और बाहर में खड़ा होके पूरा भजन गाने लगा भगवान जी का, इतना अच्छा भजन गा रहा था और रोटी भी मांग रहा था साथे साथे। तो सेठानी क्या की, रोटी गई किचन गई और रोटी ले ली, अपने हाथ में रोटी लेके और वहीं पे खड़ी हो गई, अंदर में ही, भिखारी के पास नहीं आई। भिखारी गा रहा है भजन और रोटी भी मांग रहा है और वो रोटी लेके हाथ में और भजन सुन रही है उसका, भिखारी का। अब सेठ जी जो है वो कब से देख रहे हैं कि बाहर भिखारी गा गा के रोटी मांग रहा है और ये सेठानी हाथ में रोटी लिए खड़ी है और ये रोटी दे नहीं रही है। तब सेठ जी पूछते हैं सेठानी से कि अरे क्या बात है, तुम्हारे हाथ में रोटी है, बाहर भिखारी मांग रहा है रोटी, इतना देर से वो भजन गा रहा है, वो रोटी मांग रहा है, उसको रोटी क्यों नहीं दे रही है? तब सेठानी कहती है कि वो भजन बहुत अच्छा गा रहा है, वो भजन बहुत अच्छा गा रहा है, अगर हम उसको रोटी देंगे ना तो वो चला जाएगा, इसीलिए हमको उसका भजन सुनना है। तो आप सोच लीजिए भगवान भी इसी तरह है, जो सच्चा भक्त होता है ना, भगवान जी उसका परीक्षा लेते हैं, मानते हैं, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। जो रोज जाता है भगवान जी के दर पे, हो भगवान जी फलना काम कर दीजिए, भगवान जी ये काम कर दीजिए, तो भगवान जी कहीं ना कहीं परीक्षा भी लेते हैं और उसी का परीक्षा लेते हैं जिसको भगवान जी देते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आपको, ऐसा नहीं कि कुछ जो आप चाह रही है छोटा मोटा चीज आपको बेहतर नहीं देंगे, जो बेहतर होता है वो नहीं देंगे प्रभु। क्या देंगे? बेहतरीन देंगे। जो अच्छा है वो नहीं देंगे, जो सबसे अच्छा है वही आपको भगवान देंगे। हाँ थोड़ा देर लगता है लेकिन काम जरूर से होता है, भगवान सबकी सुनते हैं। इसलिए जैसे भोजन नहीं छोड़ सकती हैं, इस तरह भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहिए भगवान का, भगवान सबकी सुनते हैं। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। अब देखिए इसी पर एक और छोटा सा कहानी सुनाते हैं आप लोगों को कि देखिए आप जो है, देखिए हर आदमी दुखी तो है ही भाई, और ये भी जान लीजिए दूसरे को दुख देके आप कभी सुखी नहीं रह पाइएगा। कहता है कि अगर आप किसी को भी आपके माध्यम से 1% भी दुख होता है तो आपको उस दुख का 100% हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप उस दुख को 100% भोगिएगा, और आपकी वजह से कोई एक भी आदमी सुखी होता है तो आप 100% सुख भोगिएगा। अब जरूरी नहीं है कि जिसके लिए आप भला की करे, हम इसके लिए भला की थी भी मेरे लिए भला करे, ऐसा नहीं है। ये नहीं करेगी कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इसीलिए जो है देखिए भला इंसान का करना चाहिए। इसी पर अब सोचिए, एगो कहानी बताते हैं। इस बात को दीदी लोग देखिए, इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं दीदी। अभी रुक जाइए, अभी कहानी सुन। देखिए इसी बात को आप लोगों को कहानी के माध्यम से हम समझा रहे हैं। जो बात हम बोले वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात सही है, और इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को कि एक आदमी था जो सिर्फ अपना ही देखता था। स्वार्थी किस्म का आदमी होता है ना, जो सिर्फ अपना देखता है कि भाई मेरा हो गया, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो वो सिर्फ अपना देखता था, हाँ हर चीज देखता था कि मेरा काम बन गया, काम खत्म। तो वही बात है, वो अपना देखता था। उसको घर बनाना था,
एक घर चाहता, हर आदमी चाहता है ना कि हम एक घर बनाए, बढ़िया सा घर बनाए, हर आदमी चाहता है। तो उसको घर बनाना था। अब देखिए घर बनाने के लिए वो जो भी पैसा जमा करता उसका खर्च हो जाता, कोई न कोई आफत विपत उसके जीवन में आ जाता था चाची, ऐसा कि उसका धन खत्म हो जाता था। कुछ भी जैसे जमा करता कि अब जमीन खरीद लेंगे, अब घर बनाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन नहीं रहता था धन, तो वो बहुत परेशान रहता था। लेकिन वो था स्वार्थी, वो सिर्फ अपना दिखता था। तो देखिए एक बार क्या हुआ, उसी के गांव में एक बहुत ही क्या कहते हैं ज्ञानी महात्मा पधारे। एक ज्ञानी महात्मा आए गांव में, तो पता चला उसको कि एक ज्ञानी महात्मा जी आए हैं गांव में। तो वो गया ज्ञानी महात्मा के पास और पूछा, बताया, महात्मा जी हम इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा जुटाते हैं घर बनाने के लिए, घर नहीं बना पाते हैं। पता नहीं पैसा कोई ना कोई ऐसा काम होता है कि खर्च हो जाता है, कोई ना कोई विपदा आ जाता है। पैसा जमा करते हैं घर बनने के लिए, जमा हो जाता है, लेकिन ऐसा विपदा आ जाता है कि पैसा खत्म हो जाता है, नहीं रहता है। तब जो है महात्मा कहते हैं उसको कि देखो तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, घर बनाना चाहता है ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के पास जो पेड़ है ना, उस पर एक घड़ा टेढ़ा करके बांध दो, एक घड़ा जो है टेढ़ा करके बांध दो। तो उसको लगा कि महात्मा हमको टोटका बताएं, कोई टोना टोटका होगा, भाई टेढ़ा करके बोल रहा है तो बांध देते हैं। तो वो महात्मा को प्रणाम किया और चले गया। उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पे वो टेढ़ा करके मटका बांध दिया। अब देखिए जब टेढ़ा करके मटका बांधा तो देखिए प्रभु की कृपा कि साल 2 साल में उसका सच्चे में घर बन गया। सच में उसका जो पैसा खर्च हो जा रहा था वो मटका बांधने मात्र से साल 2 साल में ही उसका घर बन गया। तो उसको लगा कि देखो कैसा टोटका किया महात्मा। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए टोटका करने वाले होते हैं ना, जो तंत्रिया मंत्रिया टाइप से, वो ऐसा कुछ सोचा कि टोटका कुछ किए कि मेरा घर बन गया, एक 2 साल में ही बन गया। इतना दिन से कर रहे थे घर बनाने का, लेकिन नहीं बना पाए। और वही देखिए मटका टांगे, साल 2 साल नहीं हुआ कि मेरा घर बन गया। तो उसका घर बन गया तो पूरा खुश। अब वो महात्मा का आने का इंतजार करने लगा। अब देखिए महात्मा लोग क्या होते हैं कि वो एक जगह नहीं रहते हैं। संत महात्मा कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ चलते रहते हैं, वो कभी ये गाँव कभी वो गाँव। तो इसी तरह बहुत दिन जब बीत गया, 3-4 साल हो गया, फिर महात्मा उस गांव में आए। तब उस आदमी को पता चला कि महात्मा आए हैं, वही महात्मा फिर से आए हैं गांव में। तो वो सोचा कि जाके धन्यवाद कर दें, उन्हीं के वजह से मेरा घर बन गया। वो जो टोटका बताए महात्मा कि उल्टा घड़ा टांगो, टांग दिए तो मेरा घर बन गया। तो उनको यही लगा कि उसको कम से कम धन्यवाद कर दें। महात्मा सच में आए, वो गया महात्मा के पास, महात्मा को प्रणाम किया। फिर महात्मा से कहता है कि महात्मा जी आप जो टोना किए थे ना, बोले थे आपकी उल्टा घड़ा टांगने के लिए, थोड़ा टेढ़ा करके घड़ा टांगने के लिए पेड़ पर, तो हम टांगे ना, तो साल 2 साल में ही घर मेरा बन गया, आपका टोना काम आ गया। तब महात्मा कहते हैं कि हम कोई टोना टोटका नहीं किए हैं, तुम ये भूल से भी नहीं समझना कि हम टोना टोटका किए हैं। देखो तुम जो मटका टांगा ना टेढ़ा करके, उसमें बहुत सारा पक्षी को आश्रय मिला, उसको रहने का जगह मिला। जो पक्षी इधर उधर हो जाता था तो वो उसमें रहने लगा, उसको घर मिला। जब उसको घर मिला तो वो तुमको बहुत आशीर्वाद दिया, वो तुमको बहुत आशीर्वाद दिया दिल से, क्योंकि उसको आश्रय मिला, उसी के आशीर्वाद से तुमको आश्रय मिला, तुम्हारा घर बना। तो क्या है कहने का मतलब कि दूसरों को सुख जब तक नहीं पहुंचाइएगा आप कभी सुखी हो नहीं पाइएगा। दुख पहुंचाइएगा तो दुख मिलेगा, सुख पहुंचाइएगा तो सुख मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, सबको सुख पहुंचाना चाहिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। एक आदमी था बड़ा परेशान, रोज मंदिर जाता, भगवान जी के मंदिर जाता और रोज भगवान जी से कहता, क्या भगवान जी सब आदमी सुखी है, हम ही दुखी, क्या भगवान जी इतना इतना देखिए, इतना ये सब पूजा पाठ नहीं करता, हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम ही दुखी। हाँ सुनिए, तो वो भक्त जो है रोज भगवान जी के मंदिर जाता और रोज भगवान जी से तक कहता, रोज भगवान जी से कहता, क्या भगवान जी मेरे ही जीवन में दुख,
सबको इतना सुख प्रदान किए और सारा दुख मेरे ही जीवन में लिखे हैं। और सब आदमी वो देखिए कितना खुशी है, ये देखिए कितना खुशी है, ये देखिए कितना खुश है, हम ही देखिए दुखी है। क्या भगवान जी आप भी? तो वो रोज जाके भगवान जी से शिकायत करता, नित दिन जाके शिकायत करता। अब भगवान जी क्या किए, एक दिन साक्षात उसके सामने आ गए तो बोले बताओ तुमको क्या चाहिए। तब वो कहता भगवान जी सबको सुख दिए और हमको दुख दिए, सबके जीवन में सुख है, सब कोई सुखी है हमको छोड़ के। भगवान जी बोले अच्छा ऐसा बात है, तुमको सुख चाहिए? तो बोला हाँ। तो बोला ठीक है चलो। भगवान जी उसको लेके एक पेड़ के पास गए। पेड़ पर ढेर सारा पोटली होता है ना, पोटली, छोटा छोटा पोटली, बड़ा बड़ा पोटली, जैसे कैसे ईटा बांध के आदमी रखता है पेड़ पे, तो पोटली बंधा हुआ था, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं उससे बड़ा कहीं उससे बड़ा कहीं उससे छोटा। तो उस पेड़ पे खाली पोटली ही नजर आ रहा था। तो उसी पोटली के पास ले गए भगवान जी उस भक्त को। और भगवान जी बोले भक्त से कि एक काम करो, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है ना उसका एक पोटली बनाओ, एक पोटली बनाओ, जो भी दुख तुम्हारे जीवन में सब उस पोटली में रखो, बांध दो और जाके इस पेड़ पे बांध दो। पोटली बना लो और पेड़ पर बांध दो। वो पूरा खुश हो गया, अब तो जीवन से सारा दुख खत्म। अब तो सारा दुख का एक पोटली बनाएंगे, जाके उस पेड़ पे टांग देंगे तो सारा दुख खत्म। वो सारा दुख लिया अपना, जो जो उसके मन में दुख था, मन में ही ना पोटली बनाता है, क्या बनाता है, ऐसा नहीं ना कि भाई पोटली लिया सामान कुछ, ये सब मन की बात है। तो मन में ही पोटली बनाया। फिर भगवान जी बोले एक शर्त है, लेकिन तुम जो पोटली बनाएगा ना, वहां देखो पेड़ पे कितना सारा पोटली है, उसमें से एक पोटली तुमको खोल के अपने घर ले जाना है, उसमें भी किसी का दुख बंधा हुआ है। सो तुम अपना पोटली जो है उसमें बांध दो और उस पोटली, उस पेड़ पर से जो पोटली तुमको पसंद है, छोटा बड़ा, उससे बड़ा उससे छोटा, वो जो है अपने घर ले जाओ। तब जब वो पोटली बना लिया, तब वो सोचने लगा रे बाबा मेरे जीवन में क्या दुख है वो तो हमको पता है, लेकिन दूसरा का पोटली में क्या दुख है हम जानते हैं। मेरे जीवन में जो दुख है वो तो हम जानते हैं, और दूसरा का पोटली हम घर ले गए, कहीं हमसे भी ज्यादा दुख हुआ तो नहीं होता, हमसे भी ज्यादा दुख तकलीफ हुआ तो मेरा तो फिर भी हम जानते हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे तो ठीक कर लेंगे, लेकिन दूसरा का पोटली में हमसे भी ज्यादा दुख हुआ तो। तब वो कहा जय भगवान जी हमको नहीं चाहिए दूसरे का पोटली, मेरा पोटली मेरे ही पास रहने दीजिए, अब हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तब परमात्मा उसको समझाते हैं कि बच्चा जो भी मानव योनि में जन्म लेता है सब इंसान दुखी है। चाहे देखिए इस पृथ्वी पर राम जी इंसान बन के जन्म लिए, कृष्ण जी इंसान बन के जन्म लिए, तो कौन सुखी रहा है? जब भगवान आके इस पृथ्वी पर सुखी नहीं रहे, कम दुख हुआ उनको। माता सीता जो कि 14 वर्ष वनवास काटी, फिर अपने बच्चे को कितना पाली पोसी अपने से। तो आप सोच लीजिए जब भगवान सुखी नहीं रहा तो इंसान, तो इसीलिए सब आदमी के जीवन में दुख है। तो उस दुख को भगवान जी का प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताइए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव। हाँ, कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छाँव, वही सब जीवन में बेअतीस करना चाहिए। तो यही बात रहा। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं भगवान कैसन लागेला बादाम, कैसन लागेला मिसरी, कैसन लागेला बादाम, कैसन लागे शिव चर्चा, चर्चा लागेला सोहान, कैसन लागे शिव चर्चा, चर्चा लागेला सोहान। बादाम मीठा लागेला मिसरी, सरसा लागेला बादाम, सोहावन लागे शिव चर्चा, चर्चा लागेला सोहान, सोहावन लागे शिव चर्चा, चर्चा लागेला सोहान। महादेव मैया पार्वती की जय। प्रथम प्रणाम करूं गौरी नंदन, माता जी की पार्वती
पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश, पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश। तुम हो तन में, तुम हो मन में, तुम हो तन में, तुम हो मन में, तुम हो घर में, तुम हो वन में, तुम हो घर में, तुम हो वन में। रक्षा करो हमें गौरी नंद गणेश, रक्षा करो हमें गौरी नंद गणेश। प्रथम प्रणाम करूं गौरी नंद गणेश। माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है, पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश, पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश। हाथ जोड़ हम अरज पुकारे, हाथ जोड़ हम अरज पुकारे। लाज रखो है शंकर प्यारे, लाज रखो है शंकर प्यारे। पूजा करूं हमेशा गौरी नंद गणेश, पूजा करूं हमेशा गौरी नंद गणेश। प्रथम प्रणाम करूं गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करूं गौरी नंद गणेश। माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है, पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश, पिता है जिनके महेश गौरी नंद गणेश। प्रथम प्रणाम करूं गौरी नंद गणेश। सब बोलिए गणपति बप्पा की जय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को गणपति आए, सुन चर्चा को गणपति आए, गणपति आए संग रिद्धि सिद्धि लाए, गणपति आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। आज लंगर बटेगा हमारे अंगना, आज लंगर बटेगा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को ब्रह्मा जी आए, सुन चर्चा को ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए, ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना, आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को विष्णु जी आए, सुन चर्चा को विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। आज धन बरसेगा हमारे अंगना, आज धन बरसेगा हमारे अंगना, आज बाबा
बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को कान्हा जी आए, सुन चर्चा को कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। आज मुरली बजेगा हमारे अंगना, आज मुरली बजेगा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को भोला जी आए, सुन चर्चा को भोला जी आए, भोला जी आए संग गौरा जी को लाए, भोला जी आए संग गौरा जी को लाए। आज डमरू बजेगा हमारे अंगना, आज डमरू बजेगा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सुन चर्चा को भगत भी आए, सुन चर्चा को भगत भी आए, भगत भी आए संग ढोलक चिंता लाए, भगत भी आए संग ढोलक चिंता लाए। आज रंग बरसेगा हमारे अंगना, आज रंग बरसेगा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना, आज बाबा का चर्चा हमारे अंगना। सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भंगिया हो रहा